The topic which we will be discussing today, that topic is about the plains. जैसे कि हम लोगों ने अपना सबसे पहले हिमालयाज का रीजन देखा, जो कि इंडिया में हिमालयाज थे, ईस्टर्न हिमालयाज को हमने कंप्लीट किया। इन द सेम सीक्वेंस वी आर हैविंग अनदर पोर्शन जिसको हम कहते हैं प्लेन्स। और प्लेन्स ये बनती है नॉर्दर्न एरिया में, इसलिए इसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम इसको दिया जाता है। अब ये जो प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, आप ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अब आप सबको ये पता है कि जो भी हिमालयाज हैं, हिमालयाज की जितनी भी रेंजेस हैं या हिमालयाज हैं, उसमें बहुत सारे बिल्कुल स्नो से कवर्ड हैं और वहां से रिवर्स बहुत सारी ओरिजिनेट होती हैं। चाहे आप अपनी गंगा को लो, हमारी इंदस, गंगा, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, सारे रिवर्स जो हैं, सारी की सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वहां से, जिसको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। और इस रिवर सिस्टम में जो भी रिवर्स हैं, वो अपने साथ जो है, जब वो बहती हैं, जब वो बहुत ज्यादा फ्लो में बहती हैं, तब वो अपने साथ जो है बहुत सारे पत्थर से, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, नेम है सेडिमेंट्स। अपने साथ वो सेडिमेंट्स, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, बड़ी बड़ी चीजें, ये सब चीजें अपने साथ लेकर के आती हैं। तो ये जब इतनी सारी जो पत्थर है कि कंकड़ है, ये सारी चीजें जब वो अपने साथ लेके आती है, जब फ्लो करते बहुत तेज बहाव में आती हैं, तो क्या होता है, जो भी पूरा एरिया है वहां का, जो भी एरिया है जहां पे भी वो डिपॉजिट हो रही है, वो एरिया बन जाता है फर्टाइल एरिया। और धीरे धीरे वहां पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो आ रही हैं, वो अपने साथ पत्थर लेके आ रही है और वो एक जगह पे आके डिपॉजिट होती जा रही है। तो वहां पे वो डिपॉजिट भी हो जाएंगी, उसी एरिया में सारी रिवर्स डिपॉजिट हो गई, जिसके चलते जो वो वाला पूरा एरिया है, वो बहुत ज्यादा प्लेन जो है वो फर्टाइल हो जाएगा। और उस फर्टाइल एरिया में जो आपको सॉइल मिलती है, मिट्टी मिलती है, उसे कहते हैं एलुवियल सॉइल। उस सॉइल का बेसिक नाम है एलुवियल सॉइल, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी इन एरियाज में। क्यों? हिमालयन रिवर्स की वजह से हो रहा है। हिमालयन रिवर्स है, ग्लेशियर्स है, उनके तेज बहाव की वजह से जो ये रिवर्स का जो फ्लो आ रहा है, उसे हम कहते हैं जो है फर्टाइल प्लेन है, एलुवियल प्लेन है। अब क्या होता है, जो पूरा ये प्लेन का रीजन है, ये निकलता है राजस्थान के एरिया से। राजस्थान से पूरा आसाम तक जा रहा है, इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, राजस्थान से लेकर के आसाम तक इतना बड़ा एरिया, 2400 किलोमीटर, जो कि अराउंड गंगा रिवर की भी लेंथ है। गंगा रिवर की अराउंड जो लेंथ है वो अराउंड 2500 किलोमीटर के है। तो इतना बड़ा एरिया गंगा रिवर का भी है, सेम ऐसे ही प्लेन्स का भी रिवर है। राजस्थान में जो प्लेन्स है ना, वो राजस्थान में प्लेन्स ऑक्यूपाइड बेसिकली की जाती है बाय द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की वजह से ऑक्यूपाई होती है, जहां पे मरुस्थल जिसको कहा जाता है। और उसके साथ में जो प्लेन बनता है राजस्थान में, उसका नाम है मारवाड़ प्लेन। MARWAR, मारवाड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है आगे, इसी एरिया में आगे बढ़ोगे तो हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारी वहां पे लेक्स भी हैं इसी एरिया के अंदर, राजस्थान के एरिया में। आगे बताऊंगी ये सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं, पहले ये इतना हमने कवर किया। अब जो पूरे प्लेन्स हैं, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कैसे? वेस्ट वाले, सेंट्रल वाले और ईस्टर्न वाले। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, मैप में आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। ये जो इंडिया का खाली मैप है, इसमें आते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था ये जो एरिया है पूरा, यहां तक आते हैं हमारे शिवालिक्स। शिवालिक्स का मतलब आउटर हिमालय, जो कि लास्ट पोर्शन है हिमालयास का। इसके बाद हिमालयास में शिवालिक्स के बाद जो रीजन शुरू होता है, ये है पंजाब, ये हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार। ये जो पूरा एरिया ना, ये सारा प्लेन है, पूरा का पूरा प्लेन रिवर चलेगा। राजस्थान में प्लेन एरिया को मारवाड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी बताया आपको, मारवाड़ प्लेन कहा जाता है उसको। उसी के साथ पंजाब में आपको सुना होगा पंजाब। पंजाब वर्ड को सबसे पहले तो स्प्लिट करो। पंजाब वर्ड को जब तोड़ोगे तो 2 वर्ड्स आएंगे यहाँ पर,
पंज प्लस आब, मतलब 5 रिवर्स का जो है ये एक समूह बनाता है। यहाँ पर लैंड ऑफ 5 रिवर्स या फिर लैंड ऑफ 5 वाटर्स, 5 रिवर्स या 5 वाटर्स का रिवर यहाँ पे एरिया है। कौन कौन से रिवर्स हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 रिवर्स जो हैं आपको इस पूरे एरिया में नजर में आएंगी, पंजाब के एरिया में। यहाँ पे बनता है 5 रिवर्स क्रॉस करती हैं और यहीं पर जो है 5 रिवर्स की वजह से प्लेन एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ से जैसे ही रिवर्स आगे क्रॉस होती है तो आप हरियाणा और यूपी की साइड में एंटर करते हो, तब आपको यहाँ पे कौन सा प्लेन मिलता है? गंगा प्लेन। यहाँ पे आपको पूरा गंगा रिवर सिस्टम नजर में आएगा, बहुत सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज नजर में आएंगी। पूरा जो है ये गंगा यूपी बिहार से क्रॉस करते हुए आगे तक जाएगी। शाहनवाज प्लीज म्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो नहीं पा रहा है। हाँ जी, आगे देखेंगे इसी के अंदर। अब जो ये रिवर्स की क्लासिफिकेशन है, ये जो पूरा प्लेन्स है, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है, ये जो आपको मैंने अभी दिखाया। वेस्टर्न में पंजाब और हरियाणा और थोड़ा सा राजस्थान, सेंट्रल में यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल का पूरा एरिया, और लास्ट में ईस्टर्न होगा। ठीक है, एक ये बताऊंगी मैं अभी, ब्रह्मपुत्र रीजन और डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा ये वाला आगे बताऊंगी डेल्टास के बारे में। पंजाब और हरियाणा में मतलब ये जो वेस्टर्न प्लेन्स है, इसमें सिर्फ यही जो अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर 5 रिवर्स आपके सामने आएंगी। कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास और रावी। ये 5 रिवर्स आपको नजर में आएंगे। इन 5 रिवर्स के जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? जो पत्थर और जितनी भी चीजें इन 5 रिवर्स की वजह से आ रही हैं, उन्हें उनके रीजन को हम कहते हैं वेस्टर्न प्लेन्स। इन 5 रिवर्स की वजह से जो हो रहा है, तो वो वेस्टर्न प्लेन्स वाले रीजन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के जो रिवर्स के जो भी पत्थर हैं और छोटे छोटे कंकड़ वगैरह जो भी चीजें हैं, वो सब यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाती हैं। इस रीजन में क्या बनते हैं? दोआब। मैंने अभी आपको बताया, पंजाब को भी आप स्प्लिट करोगे तो पंज प्लस आप बनेगा, 5 रिवर्स का बनेगा। और यहाँ पे भी वही है, 2 रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल एरिया है उसको दोआब कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दोआब क्या होता है, तो दोआब को जब आप तोड़ोगे तो बनेगा फर्टाइल एरिया इन बिटवीन द 2 रिवर्स। 2 रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल एरिया है उसको दोआब कहते हैं। उसके बाद इसमें आप देखोगे मारवाड़ प्लेन राजस्थान में आता है। पंजाब प्लेन में एक जगह आपको मिलेगी मालवा प्लेन, मालवा प्लेट्यू भी कहा जाता है, पर इसको मालवा प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये उसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा, पंजाब के प्लेन में ही। ठीक है, इतना याद रखना, बस यही है, मालवा प्लेन पंजाब में कहा जाता है। उसके बाद हरियाणा आ जाता है। हरियाणा जो है उसके बीच में मतलब दिल्ली और अरावली की हिल्स आती हैं। अरावली हिल्स आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। अरावली हिल्स जो है आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगी। यहां से स्टार्ट हो जाता है ये वाला रीजन पूरा अरावली। लास्ट में एक बस ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, घग्गर रिवर जिसका नाम है। घग्गर रिवर आज के टाइम पे सरस्वती रिवर की सक्सेसर मानी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती, ये 3 नाम सुने होंगे, जिनको त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक 3 रिवर्स का संगम है, ऐसा कहा जाता है। तो जो सरस्वती रिवर है वो आज के टाइम पे डिप्लीट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, आज के समय में हमें नहीं मिलती है, तो उसका पानी सूख चुका है। तो वो जो सरस्वती रिवर है उसकी एक कहा जाता है कि सरस्वती रिवर की एक सक्सेसर है, आगे आने वाली रिवर जिसको हम कहते हैं घग्गर रिवर, ये कहा जाता है, जो कि इस यहाँ से फ्लो करती है वेस्टर्न प्लेन से। इतना याद रखिएगा, इसके अंदर वेस्टर्न प्लेन से यही क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि आगे का जो पोर्शन पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद सेंट्रल प्लेन्स आते हैं। सेंट्रल वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ा एरिया है जो कि पूरा कोलकाता तक जा रहा है, और इसके अंदर
जो भी रिवर्स है वो हिमालय तो है ही, गंगा तो रिवर यहाँ से आ ही रही है। आप अगर पिक्चर में आपको दिखाऊं दोबारा से, अगर आप इस पिक्चर में दोबारा से देखो इस मैप में, तो पंजाब और हरियाणा के बाद जो अगर गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलने के बाद पूरे यूपी से फ्लो कर रही है। यहाँ से पूरे से जाते हुए, बिहार से जाते हुए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनको मिल रही हैं। कोई यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, ऐसी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी इसको मिल रही हैं। तो उसी के चलते, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स के चलते, ये वाला जो पूरा एरिया बहुत ही फर्टाइल है। इसीलिए यूपी वाले एरिया में आपको बहुत ज्यादा फर्टिलिटी मिलती है। वहां पे आपको सबसे ज्यादा वीट ग्रो करती है क्योंकि एरिया बहुत फर्टाइल है। और यहाँ से पूरा एरिया जो है यहाँ तक, ये सेंट्रल प्लेन्स की तरह क्लासिफाई किया जाता है। इसे हम कहते हैं सेंट्रल प्लेन्स, क्योंकि इस पूरे रीजन में आपको फर्टिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, फर्टाइल एरिया बहुत ज्यादा मिलेगा। फिर अब जब लास्ट में आओगे, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पॉइंट आएगा आपका लास्ट में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो आप मैं मार्क कर रही हूँ जहां पर आप ये पिक्चर देखो अगर, तो ये तो है बांग्लादेश, ये है वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन है वेस्ट बंगाल का। तो अगर वेस्ट बंगाल के रीजन को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये एक चीज बन रही है ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे फिगर्स बन रही है, थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल टाइप फिगर बन रही है, कुछ ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके आपको फिगर नजर आएगी। ये जो चीज है, ये जो बनी हुई है इस टाइप की चीज, इसको हम कहते हैं डेल्टा, DELTA। अब ये होता क्या है इसको समझना। डेल्टा बनता कब है? जब कोई भी रिवर अपने अपने ड्रेन होने की लास्ट स्टेज पे होती है, जब वो बिल्कुल ड्रेन होने वाली, ड्रेन का मतलब मिलने वाली, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, या हो सकता है अरेबियन सी में जाके मिल रही है, तो बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गई है वो रिवर, खत्म हो रही है, वो ड्रेन हो जाएगी जा करके। तो ड्रेनिंग वाली स्टेज में जब वो ड्रेन हो रही है, उस स्टेज में आने पर रिवर ना थोड़ी सी अपनी ब्रांचेस बना लेती है। मतलब मैं आपको बताती हूँ एक बार, रिवर जो है ऐसे जब ड्रेन होकर के आ रही है, तो वो कुछ ब्रांचेस में और डिवाइड हो जाती है, कुछ ऐसे करके ब्रांचेस बना लेती है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल की शेप में कुछ और डिवीजन हो जाती है, ब्रांचेस बन जाती हैं। तो वो जो ब्रांचेस जब बनती हैं, तो यहाँ पर जो है ना ट्रायंगल की शेप नजर में आने लगती है, कुछ ऐसी ऐसी शेप बनने लगती है। इस शेप को हम कहते हैं डेल्टा। अगर आपको याद हो, फिजिक्स वगैरह आपने पढ़ी है, तो उसमें जो है डेल्टा जो आप डिनोट करते हो ना, जैसे मान लो हीट, डेल्टा एच डिनोट करना है हीट को लेकर के, तो डेल्टा एच को हम शो करते थे ऐसे। तो वो डेल्टा जो है वो ट्राइंगुलर शेप में होता था। तो सेम यहाँ पर भी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे इधर। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये कहलाते हैं डेल्टा। और डेल्टा किसकी वजह से बनता है? यहाँ पे बनता है, ये जो रिवर आ रही है ये वाली, फर्स्ट रिवर, ये दूसरी रिवर आ रही है यहां से, ये रिवर, ये दो रिवर्स के मर्ज होने की वजह से यहाँ पर एक सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया का डेल्टा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनता है, जिसे हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यहाँ पे बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहां पर गंगा रिवर बहुत छोटे छोटे और पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें बन जाती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट बन जाते हैं, एस्चुरीज बन जाती हैं। एक वर्ड होता है एस्चुरीज। एस्चुरीज वर्ड का मतलब होता है वो स्टेज, वो एक पॉइंट जब रिवर जो है बिल्कुल ड्रेन होने वाली है, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में या किसी भी सी में जाकर के मिलने वाली है, उस जगह को हम कहते हैं एस्चुरी। तो यहाँ पर एस्चुरी भी बहुत सारी बनती है, क्योंकि ये जगह भी बहुत बड़ी है, तो बहुत सारी एस्चुरीज यहाँ पर बनती हैं। बहुत सारे ट्रीज भी यहाँ पर है, क्योंकि पूरा पानी से भरा है, पूरा वेट एरिया है, पूरा मार्शी एरिया है। इसको हम और क्या कहते हैं? मार्शी एरिया। क्योंकि ये पूरा मार्शी एरिया, पूरा यहाँ पर आपको अच्छे खासे पेड़ बहुत सुंदर मिलेंगे, बहुत अच्छा खासा एरिया है ये वाला।
तो यहाँ पर इतना पानी है, इतना वेट एरिया है जिसको हम कहते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड्स का समझो मीनिंग तो क्या होगा, वेट प्लस लैंड, ऐसे लैंड जो वेट है, मतलब हमेशा ही वेट है वो लैंड, हमेशा ही वो गीले रहेंगे, हमेशा इसमें पानी रहेगा, तो वो कहलाते हैं वेटलैंड्स। तो ये है, यहाँ पर भी वेटलैंड्स बनते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या है ये भी सुनना। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी है, हर चीज यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट में एक ट्री है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं सुंदरी ट्रीज। तभी इस पूरे एरिया का, जो यहाँ पे जो एरिया है, भारत की मैं बात कर रही हूँ, वेस्ट बंगाल की, वहां के एरिया को हम क्या कहते हैं, सुंदरबंस डेल्टा। इसका दूसरा नाम है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम है सुंदरबंस डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, सुंदरी ट्रीज बहुत है, दैट्स वाई इसका अनदर नेम है सुंदरबंस डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द अनदर नेम फॉर दिस। एस्चुरीज फिर से समझा दीजिए, ठीक है। एस्चुरीज क्या होते हैं, जो वर्ड है एस्चुरीज, एस्चुरीज होते हैं जब रिवर अपनी बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, अब वो रिवर अब जाकर के सीधा सी में मिलने वाली है, तो उस जगह को कहते हैं एस्चुरी। जब रिवर या फिर कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, कोई छोटी स्ट्रीम, कोई बड़ी स्ट्रीम भी हो सकती है, वो स्ट्रीम अब जाकर के फाइनली रिवर में मिल रही है, तो उस एरिया को कहा जाता है एस्चुरी। जब रिवर में जाकर के, रिवर जो है बिल्कुल अब रिवर नहीं रही, अब वो सीधा सी में मिल जाएगी जाके, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को एस्चुरी कहा जाता है, ये एस्चुरी। यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला जो है वेट एरिया है पूरा, और ये है सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन। इस पे क्वेश्चन आते हैं, सुंदरबन ट्रीज क्या है, सुंदरी ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, ये यहीं पर ही देखने को मिलते हैं, सारे सुंदरी ट्रीज आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा प्लेन्स का एरिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये पूरा एरिया फर्टाइल एरिया में आता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ एरिया है, यहाँ पे मतलब एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत सही मिलती हैं, प्लस फर्टाइल भी बहुत है, सॉइल भी बहुत अच्छी है, गंगा रिवर भी फ्लो कर रही है, और बहुत सारे रिवर्स हैं। तो हमारे भारत की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स का फ्लो अच्छा है, रिवर्स का फ्लो अच्छा होगा तो यहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी इधर जो है एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन भी सप्लाई अच्छी मिल पाएगी। तो इसी के लिए चलते हैं, यहाँ पर ये आपको एरियाज देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक छोटा पॉइंट और है जो अभी हमने कवर नहीं किया है, वो अभी हम करेंगे, उसमें से वो भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा के बाद वही वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं, फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। अब देखिए इसके अंदर आगे, पहले इतना आपने एरिया समझ लिया कि ये एरिया क्या होता है, कहाँ से कैसे डिवाइड किया जाता है। जहां पर रिवर यू टर्न लेता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? रिवर यहाँ पे यू टर्न नहीं ले रहा, रिवर इस जगह पर, कोई भी रिवर यू टर्न तो तब लेगा ना जब कोई एक रिवर को मुड़ने का जगह मिलेगा। रिवर को मुड़ने की जगह यहाँ मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो उस पॉइंट को कुछ नहीं कहते। यहाँ पे रिवर यू टर्न ले रही है तो साउथवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो इस एरिया में एक नाम था नामचा बारवा, वो नाम है सिर्फ, उसको कहा नहीं जाता, वो वहां से यू टर्न ले लेती है क्योंकि और आगे रास्ता नहीं है, आगे हिमालयाज है, तो रिवर यहाँ से यू टर्न ले लेती है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इस चीज का। आगे देखेंगे, अब कुछ टर्म्स हैं, अब इन टर्म्स को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। ये आप यहाँ पे देखोगे, ये टर्म्स जो मैंने सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है उनके एरियाज को डिवाइड किया है 4 नामों में, भाभर, तेरई, भांगर और खादर, और 5वां डेल्टा। 5 तरीके से डिवाइड किया है। फर्स्ट जो टर्म आप देख रहे हो, फर्स्ट टर्म इज द भाबर, फिर तेरई, फिर भांगर, फिर खादर, और लास्ट में आएगा डेल्टा। डेल्टा अभी हमने समझा। तो अब भाबर और इन सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले सुनते जाना, कॉन्सेप्ट अच्छा है बहुत। हुआ ये
कि जब भी रिवर माउंटेन्स से निकल रही है, रिवर निकल रही है माउंटेन से, अपने साथ बहुत सारे पत्थर-वत्थर लेकर के जमा कर दिए उसने। एक जगह पे प्रॉपर जो है आपको जो है सेडिमेंट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्स या फिर ग्रेवल। ग्रेवल भी क्या होते हैं? छोटे-छोटे से पत्थर। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इस वाले एरिया में मिलेंगी। अब क्या हुआ कि जब रिवर यहाँ पे आई, माउंटेन से निकलने के बाद रिवर ने बहुत सारे अपने पत्थर जोड़ने शुरू कर दिए। वहाँ वाले एरिया को हम कहते हैं भाबर, और यहाँ पे इस एरिया में आपको स्ट्रीम्स जो है, रिवर्स नज़र में नहीं आएँगी। रिवर्स का फ्लो इधर नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके लिए क्या करो, अपने दिमाग में सब लोग जो है एक सीन बनाओ। मैं जो बोलती जा रही हूँ उस हिसाब से अपने दिमाग में सीन बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमारी क्लास होती तो मैं आपको दिखाती वो चीज़। पर आप लोग जो है अपने दिमाग में एक सीन बनाओ, जैसे-जैसे मैं कहती हूँ। आपने एक ट्रे ली है, ट्रे लो और ट्रे की स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्ट में पत्थर रख दो बहुत सारे, बहुत मोटे-मोटे, कोई छोटे-छोटे, कोई बड़े, कोई छोटे, सब पत्थर रख दो स्टार्टिंग के अंदर, पूरी ट्रे में। पत्थर रख दो स्टार्टिंग में। आगे का जो एरिया है ना, आधी प्लेट में पत्थर रखो, आधी प्लेट खाली रखो। वो जो आपकी ट्रे है या प्लेट है, आधी में पत्थर, आधी खाली पड़ी है। अब क्या हुआ, अब आपने जो है उस प्लेट में, जो आपकी आधी प्लेट थी, उसमें आपने पानी डाला। जो आप जहाँ पे पत्थर है, उसमें आपने पानी डाला। ऊपर से लेकर ये पानी डाल रहे हो। तो वो जो पत्थर है, जहाँ पे वो पत्थर रखे हुए हैं, क्या उसमें आपको वो पानी नज़र आएगा? मतलब वो प्रॉपर फ्लो करता हुआ नज़र आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर है। पत्थर क्या करेंगे? पानी को सोख लेंगे। वहाँ पे आपको कोई पानी नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे आपको स्ट्रीम, जो पानी फ्लो कर रहा है, वो नज़र नहीं आएगा। लगेगा कि हाँ, ऐसा कुछ वहाँ पे जम रहा है, पर पानी नज़र नहीं आएगा प्रॉपर फ्लो करते हुए। जैसे ही वो पानी आगे बढ़ेगा, उसको रास्ता साफ मिलेगा, प्लेन एरिया है, कोई पत्थर नहीं है, ज़्यादा पत्थर नहीं है, तो वहाँ से आपको जो है जो रिवर है या वो पानी है, वो नज़र में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है भाबर और तेरई में। भाबर में क्या हो रहा है? आपको बताया मैंने, बिल्कुल जो है एंड में आके यहाँ पर पत्थर जमने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे जो शिवालिक के एंड में, शिवालिक है ना, आउटर हिमालयाज़, वहाँ के एंड में आपको बिल्कुल पत्थर ही पत्थर सिर्फ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर रखे हैं, इसीलिए इस चक्कर में यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स। रिवर्स जो है आपको डिसअपियर होती हुई नज़र आएँगी, वहाँ पे आपको रिवर्स नज़र नहीं आएगी। वही जब आगे के थोड़ा-सा वो आगे फ्लो करेंगी, थोड़ा-सा आगे के हिस्से में जाएँगी, तब नेक्स्ट आएगी तराई बेल्ट। तराई में यहाँ पर जो है पत्थर उतने नहीं है, उतना अमाउंट के पत्थर नहीं, क्योंकि पत्थर पहले डिपॉज़िट हो चुके हैं भाबर में। तराई में आपको पत्थर नज़र नहीं आ रहे, तो पत्थर नज़र नहीं आएँगे तो आपको वापस से क्या नज़र में आ जाएँगी? रिवर्स का फ्लो आपको वापस नज़र आ जाएगा, जैसे अभी हमने अपने ट्रे में अपना खुद से दिमाग में सीन बनाया। तो उस जगह पे आपको पत्थर जो है वो वहाँ पत्थर नहीं है, तभी वहाँ पर आपको पूरा पानी नज़र आएगा, और पानी होगा तो वो एरिया कैसा बन जाएगा? वेट बन जाएगा, स्वैम्पी हो जाएगा और मार्शी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर अभी जो मिट्टी है, मिट्टी तो वहाँ पर अभी भी है, मिट्टी भी है, और वो एरिया भी बिल्कुल पानी जैसा, तो बिल्कुल ना एक चिकनी मिट्टी जैसी होती है, उस टाइप का एरिया बन जाएगा वो। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है प्लेन्स के रीजन में। यहाँ पर आपको इस वाली मिट्टी के अंदर जो है बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती है, व्हीट उगाना है, राइस उगाना है, शुगर केन उगाना है, बहुत ज़्यादा होती है। तभी जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, हरियाणा, पंजाब का कुछ एरिया है, वहाँ पर इन सब चीज़ों की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो सॉइल है, जो मिट्टी चाहिए हमें व्हीट, राइस और शुगर केन को ग्रो करने के लिए, वो यहाँ इस रीजन में बहुत अच्छे से मिलती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ का जो एरिया है, वो इस तरीके का बिल्कुल मिट्टी का ना एकदम एक तरीके से मिट्टी में बिल्कुल मिल जाता है। मिट्टी और पानी मिक्स हो जाते हैं जब किस तरीके से ना एकदम से बन जाता है, वैसा एरिया आपको देखने को मिलेगा। मार्शी और स्वैम्पी जो वर्ड है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। स्वैम्पी और मार्शी दोनों ही एक बात है।
तो ये मार्शी मतलब कि जैसे चिकनी मिट्टी में होने के बाद मिट्टी अगर पानी डालोगे मिट्टी में तो बहुत सॉफ्ट मिट्टी हो जाती है, बहुत ही चिकनी टाइप हो जाती है। तो वही है स्वैम्पी और वही है मार्शी, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये दो रीजन्स बने, पहले भाबर बना, फिर तेरई बना। तेरई मतलब तैरता हुआ पानी में, हमेशा पूरा पानी पानी नजर आ रहा है आपको इसमें। अब इन रीजन से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो हमें वहां पे नजर आएंगे भांगर। भांगर क्या होते हैं? अब मिट्टी जो आ रही है, जो भी पानी आ रहा है, अब रिवर्स और भी फ्लो कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं एक ही रिवर फ्लो कर रही है, बहुत सारी और भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं। तो हुआ ये कि जो पुरानी मिट्टी है उसे कहते हैं ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल, वो है भांगर। और अगर उस मिट्टी की परत पे नई रिवर आ जाती है, क्योंकि कई जो रिवर्स ऐसी है, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ ये पूरा पिक्चर, मैप में आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ वाले रीजन पे आते हैं, ये मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ वाले एरिया को अगर मैं मान लेती हूँ, मैं ये वाला एरिया कह रही हूँ कि ये भाबर है, फिर तेरई है, फिर भांगर है और फिर खादर है। ये मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर आ गया डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा बन रहा है। तो ये 5 हिस्से हो गए। अब हुआ ये कि जो रिवर्स है, एक तो रिवर आपको पता है गंगा है, गंगा रिवर हर साल पूरे साल फ्लो कर रही है, ऐसा नहीं है गंगा आज फ्लो कर रही है कल फ्लो नहीं करेगी या कुछ टाइम बाद नहीं करेगी, गंगा तो ऑल द टाइम फ्लो कर रही है। लेकिन जो और रिवर्स है वो हर साल के हर वक्त फ्लो नहीं करती, उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि वो कुछ साल भर में कुछ टाइम के लिए फ्लो करेंगे और कुछ टाइम के लिए फ्लो नहीं करेंगी, वो उनका अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल कल भी दिया था, कोसी रिवर, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कोसी रिवर बिहार की। ये नेपाल से निकल करके आती है, यहाँ से निकल करके बिहार में आती है। ये हर वक्त फ्लो नहीं करती, ये पूरा साल भर फ्लो नहीं करती, ये साल के कुछ टाइम के पीरियड के लिए फ्लो करती है और कुछ टाइम पीरियड में फ्लो नहीं करती। तो जब भी अब हर साल हर बार फ्लो करती है तो नया तरीके से आएगी, क्योंकि नए पानी के साथ आएगी। जब नए पानी के साथ आएगी तो इस रिवर जो एरिया है उसकी मिट्टी पे नए पानी की परत जम जाएगी। तो जो नया जो आएगी, नया जो रिवर आ रहा है, नए रिवर के साथ कुछ पत्थर भी आएंगे, कुछ छोटे छोटे से कंकड़ भी आएंगे, कुछ और चिकनी मिट्टी भी आएगी, कुछ क्ले भी आएगी, कुछ सैंड भी आएगी। तो ये सारी चीजें आएंगी पानी के साथ। तो जब पानी के साथ ये सारी चीजें आएंगी तो उसके ऊपर जो पुरानी है ना, पुरानी लेयर है, उसके ऊपर एक नई लेयर जम जाएगी। तो वो जो नई लेयर है उसे कहते हैं खादर, जो कि न्यू आती है, हर साल आती है, क्योंकि रिवर जो है वो सेम फ्लो नहीं करती है, हर साल फ्लो नहीं करती, वो बीच में अपनी मर्जी से होती हैं। मर्जी मतलब सीजनल होती हैं। और भांगर जो कि पुरानी मिट्टी ऑलरेडी है, जो ओल्ड एलुवियल है, वो भांगर है। और जो नई आ जाती है, नई जो एक एलुवियल सॉइल आ जाती है मिट्टी पर, एक नई परत जम जाती है, उसे कहते हैं खादर। वो है 4th पोर्शन, भाबर, तेरई, भांगर और खादर। अब स्टूडेंट्स को इसको लर्न करने में कंफ्यूजन होती है कि कैसे लर्न करें। तो एक छोटा सा तरीका है मेरा, जो वर्ड है भांगर, अगर आप भांगर वर्ड की तरफ ध्यान दो तो भांगर या भंगार, इसको भंगार भी पढ़ सकते हो। तो भंगार वर्ड का मतलब क्या होता है? जो पुरानी चीजें होती हैं, जो पुरानी चीजें होती है उसको कहते हैं भंगार में बेच दो, मतलब कबाड़ में बेच दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, वेस्ट है वो। तो भांगर मतलब क्या हो गया? बेकार सामान, पुराना सामान। तो यहाँ पर मिट्टी की, मैं ये नहीं कह रही मिट्टी बेकार हो गई, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि भांगर का मतलब हो गया पुरानी मिट्टी, ओल्ड एलुवियल, क्योंकि भांगर है तो पुरानी है और खादर है न्यू। तो खादर न्यू में आएगी, भांगर पुरानी में आएगी, क्योंकि भांगर वर्ड का मतलब क्या हमने समझा अभी? पुरानी चीज होती है, तो पुरानी चीज है, दैट मीन्स भांगर हो गया वो। खादर मीन्स यंग, बिल्कुल, खादर का मतलब हो जाएगा यंग और भांगर मतलब हो जाएगा पुरानी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कौन सी पुरानी मिट्टी है और कौन सी नई मिट्टी है। अब एक बार इसको रीड करो, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा सारा। ये वाला पोर्शन रीड करोगे, भांगर जो है ये ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल है, इसको कंकड़ के नाम से भी जाना जाता है,
खादर जो है वो यंगर एलुवियल है और यहाँ पे जो सॉइल है इस रीजन की वो हर साल रिन्यू होती है, नए आते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लड आता है। फ्लड मतलब पानी आता है, रिवर फ्लो करती है, नए तरीके से फ्लो करती है। तो जब नए तरीके से फ्लो करेगी तो नई मिट्टी जमेगी, नई परत आएगी उसके ऊपर, इसलिए ये वाला एरिया और ज्यादा फर्टाइल हो जाता है क्योंकि नई मिट्टी आ रही है। नई मिट्टी आएगी तो और ज्यादा सब जो है और अच्छा बन जाएगा, जो एरिया है वो और नया बन जाएगा। तो ये भी याद रखना इसके अंदर ये वाले 4 रीजन्स आते हैं। भाबर, खादर, भांगर और खादर। भाबर, तेरई, भांगर और खादर ये 4 रीजन्स है बेसिक हमारे, जो कि इस प्लेन्स वाले रीजन में पूरे फॉर्म होते हैं। इस वाले एरिया में आपको ये 4 रीजन्स मिलेंगे जिनके नाम पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आते ही आते हैं क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद लास्ट पोर्शन आपने अभी ये देखा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इन पूरे जो स्लाइड में लिखा है उसको रीड करो, अपने आप समझ में आ जाएंगी। लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, लार्जेस्ट रिवर से बनता है, कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन दोनों रिवर्स की वजह से। इनके नाम क्या है ये मैं सब समझाऊंगी। अभी जो पद्मा लिखा है ये सब अभी आपको नहीं पता होगा तो मैं समझाऊंगी ये क्या नाम है इसका। और जब डेल्टा बनता है तो वहां पर बहुत सारे सुंदरी ट्रीज हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबंस है। अगर आप इसको तोड़ो वर्ड को, सुंदर प्लस बन बनेगा। सुंदर मतलब वो जो सुंदरी ट्रीज हैं उसके लिए, और वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। वन होता है ना, वन का मतलब फॉरेस्ट। तो सुंदरबंस मतलब सुंदर, सुंदर